अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी क्या हाल है प्यारे दोस्तों, खैरियत से हैं? जी माशाअल्लाह जी। जैसे आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का कलाम रात के इस पहर में सीखने की, उसका तर्जमा और तफसीर सीखने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा रात सोने से पहले आखिरी अमल होता है। ये बहुत बड़ी सआदत है। तो आपसे जैसे दरख्वास्त की थी कि अपने साथ और साथियों को भी लाया करें, ऐसे ही वो हमारे सामेईन या नाजरीन जो हमें यूट्यूब पर देखते हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि ये सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश फरमाएं। सरासर खैर का सिलसिला है, अगरचे अंदाज सादा है, लेकिन खैर का सिलसिला है। बग़ैर किसी लगी लिपटी के सादा अंदाज में और इंतहाई आसान अंदाज में कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर बयान करने की कोशिश की जाती है, ताकि उम्मत मुस्लिमा तक ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। इसलिए आप आगे शेयर भी किया करें और साथियों को इसकी तरगीब भी दिया करें। जितने भी हमारे यूट्यूब के लिसनर्स हैं या व्यूवर्स हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो इसको सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, और जो अच्छे अच्छे मशवरे हैं वो भी दिया करें, ताकि हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें। 20-25 मिनट के दौरानिए में हम और कैसे इसको मुफीद बना सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर मशवरा दिया करें, हमारी इस क्लास के साथी भी और दूर बैठे हुए सुनने वाले भी। अब शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आयत नंबर 75 से आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा, आयत नंबर 75, पारा नंबर 1। सूरह बकरा आयत नंबर 75, 75 नंबर आयत है। यहाँ से पढ़ेंगे और आयत नंबर 77 तक इंशाअल्लाह इसको ले जाएंगे। देखिए जी, आयत नंबर 75 का तर्जुमा। आफ़ाततमऊन, आफ़ाततमऊन, क्या अब भी तुम लालच करते हो? क्या अब भी तुम लालच करते हो? क्या अब भी तुम ए मुसलमानों लालच करते हो? अन युमिनू, कि वो लोग मान लेंगे, लकुम तुम्हारी बात, कि वो लोग यानी अहले किताब यानी यहूदी यानी ईसाई तुम्हारी बात मान लेंगे। वक़द कान, हालांकि कान फ़रीक़ुन, एक फ़रीक़ था, एक गिरोह था, एक जमात थी, मिनहुम उनमें से, यस्मऊन, जो सुनते थे, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, सुम्मा युहर्रिफूनहू, फिर उसमें तब्दीली कर देते थे, मिम बादिमा, बादिमा उसके बाद, कि अक़लूहु, उसको समझ जाते थे, वहुम यालमून, और वो ऐसा जानबूझ कर करते थे, और वो ऐसा जानबूझकर करते थे। आयत नंबर 76 देखिए। व इज़ा, और जब, लकू, वो मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनू, जो हकीकत में मोमिन हैं, कालू, तो कहते हैं, आमन्ना, हम भी मोमिन हैं, हम भी ईमान ला चुके हैं। व इज़ा खला, और जब वो तन्हाई में मुलाकात करते हैं, बाज़ुहुम इला बाज़, एक दूसरे से, कालू, तो वो कहते हैं, अतुहद्दिसूना, क्या तुम बताते हो वो बात, हम, उन मुसलमानों को, बिमा फतह अल्लाह, जो अल्लाह ने बताई है तुम्हें, जो अल्लाह ने खोली है तुम अलैकुम, तुम्हारे सामने, लियुहाज्जूकुम, ताकि वो हुज्जत पकड़ लें,
ताकि वो दलील बना ले तुम्हारे खिलाफ, भी इस बात को लेकर, इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, अफला ताकिलून क्या तुम्हें अकल नहीं है, क्या तुम्हें समझ नहीं है। आयत नंबर 77 देखिए, अवला यालमूना, आवा, आवा का माना होता है क्या, अवला यालमूना क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह के यकीनन अल्लाह, यालमु जानता है, मा युसिर्रून जो वो छुपाते हैं, वमा युअलिनून और जो वो जाहिर करते हैं, जो वो क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। दोबारा देखिए इन आयात करीमा को और इसका तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर इंशाअल्लाह हम करते हैं। पहली आयत करीमा में मुसलमानों से खिताब है। किससे खिताब है? मुसलमानों से खिताब है। और इन आयात में उन बनी इसराइल का जिक्र है जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर के हैं, और उनका जिक्र भी है जो माजी में गुजर चुके, जिनका आप तज़किरा पीछे पढ़ते रहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के, दाऊद अलैहिस्सलाम के, सुलेमान अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के जो बनी इसराइल थे उनका तज़किरा आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम के दौर के जो यहूदी थे, मुनाफिक थे, उनका तज़किरा हो रहा है। आपको मालूम है कि नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हिजरत करके, तो औस और खजरज के दो कबीले जो धड़ाधड़ क्या हो रहे थे, कुछ अफराद उनमें से आपकी जो है वो आमद से पहले, हिजरत से पहले क्या हो चुके थे, मुसलमान हो चुके थे। फिर उनकी दावत पर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो बाकी जो उनके बाकी मांदा अफराद थे उन कबीलों के, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गए, मुसलमान होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि वो दोनों कबीले जो पहले मुशरिक थे वो मुसलमान हो गए, ईमान लाए, और उन्हीं में से एक गिरोह तैयार हुआ मुनाफिकीन का। इसी तरीके से यहूद को भी आप अलैहिस्सलाम ने दावत दी, तो यहूद में से बहुत कम लोग जो है वो ईमान लाए। और इसके अलावा दो तबके यहूदियों में से वो मुसलमानों के हिस्से में आए। एक वो तबका था जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की मुखालफत करता था, एक वो तबका था जो बज़ाहिर क्या ला चुके थे, ईमान ला चुके थे, लेकिन असल हकीकत में मुनाफिक थे। वो जासूसी करते थे, खबरें लेते थे मुसलमानों से, अपने बड़ों के लिए, अपने मुखलिस जो है वो खालिस यहूदियों के लिए खबरें लेने के लिए मुसलमानों के साथ मिले हुए थे। और मुसलमान सादा लौह ये समझते थे कि शायद ये हमारे करीब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हो रहे हैं, और क्या है, इनके अंदर भी इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो अल्लाह करीम उसी की तरफ खिताब फरमाते हुए फरमा रहे, मुसलमानों को खिताब करते हुए, आफाता तुमाऊन क्या अब भी तुम लालच करते हो ए मुसलमानों, अब भी तुम तमा करते हो। ये तत्माउना तमा से है, तमा कहते हैं लालच को। आफा तत्माउना क्या तुम अभी भी लालच करते हो, अन युमिनु लकुम कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे। अब आगे इनके बड़ों के हालात बताएं कि इनके बड़ों के हालात देखो, ये भी उन्हीं जैसे हैं। कैसे थे बड़े इनके? वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम इनमें से एक फरीक था, यस्मऊना कलाम अल्लाह वो अल्लाह के कलाम को सुनते थे, सुम्मा युहर्रिफूनहु फिर उसमें तब्दीली कर देते थे। इसकी एक दो मिसालें आप माजी के असबाक में सुन चुके हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम क्या है, कोहे तूर से किताब लेकर आए, अल्लाह करीम ने अता फरमाई, इन्होंने इनकार किया। फिर बतौर सबूत के क्या है 70 लोगों को ले गए, वहाँ अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, ये सारा मरहला तय होते हुए फिर यहाँ आकर क्या कह दिया अपनी कौम को ये कहा। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया कि ये मेरी किताब है, इसके अहकाम को मानो, इसके अहकाम को क्या करो, मानो, जितना तुमसे हो सके इन पर अमल करो। हाँ, कोई कमी कोताही हुई तो मैं क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। यहाँ अभी कितना फासला होगा कोहे तूर से वहां जाने तक, एक दिन भी नहीं लगता होगा शायद। लेकिन वहां आकर अपनी कौम से क्या कहा कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि हाँ ये मेरी किताब है, इसमें से जो आसान लगे अमल कर लेना, जो मुश्किल लगे छोड़ देना, और अगर आसान पर भी नहीं अमल कर सके तो कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा।
यानी अभी एक दिन भी उस पैगाम को नहीं हुआ पहुंचे हुए और क्या कर दिया, उसमें तब्दीली कर दी। तो ये फरमाया ये तो इनके बड़ों का हाल है। और ये खुद क्या करते हैं, ये भी वही काम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जैसे आप ये भी पीछे पड़ चुके हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आपकी पैदाइश, आपका जो है वो क्या है, हिजरत वाला मकाम, आपकी खुसूसियात, आपकी सिफात, ये तौरात और इंजील में मौजूद थी और इनको मालूम था, लेकिन ये लोगों से छुपाते थे। लोगों से क्या करते थे, छुपाते थे और नहीं बताते थे और कहते थे कि ये वो नबी नहीं है जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। इसी तरीके से कोई अपने जो उनके कम्युनिटी के लोग होते थे, उनके अंदर कोई मसला पेश आ जाता, कोई कत्ल कर बैठता, कोई चोरी कर बैठता या कोई भी जुर्म कर बैठता, तो उन्होंने कैटेगरीज बना रखी थी। जो लोग मालदार तबका होता था उनसे रिश्वत लेकर हुक्म तब्दील कर देते थे, उनके लिए नरम हुक्म जारी कर देते थे। और जो गरीब तबका होता, मजलूम होता, माल की डिमांड पूरी ना करता, उसको जो है वो मसला और बताते थे। तो फरमाया कि ये इनके बड़े भी करते थे, ये भी वही करते हैं। इसलिए फरमाया कि और करते कब है, समझ जाते हैं कि ये सही क्या है गलत क्या है, इसके बाद क्या करते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं, सिर्फ दुनिया के लालच में, सिर्फ मुसलमानों के जिद की वजह से ये ऐसा करते हैं। तो फरमाया तुम इनसे ये उम्मीद करते हो कि ये ईमान ले आएंगे, ये मुसलमान होंगे? ऐसे चालाक लोग, ऐसे बेईमान लोग कभी ईमान लेकर आते हैं? जिनके बड़ों की भी हिस्ट्री यही हो कि अल्लाह के कलाम को एक दिन के अंदर अंदर तब्दील कर देते हैं, और इनकी भी यही हिस्ट्री है, तो फिर इनसे कैसे तुम उम्मीद लगा कर बैठे हो कि ये मुसलमान होंगे, ये ईमान लाएंगे? और फिर इनका तर्ज अमल बताया अगली आयत में, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, कि जब ये मुलाकात करते हैं ईमान वालों से, कालू आमन्ना, तो कहते हैं हम भी मोमिन हैं, हम भी क्या है, मोमिन हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे साथ के हैं, हम भी मोमिन हैं। वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़, और जब आपस में इनकी मुलाकातें होती हैं, कालू अतुहद्दिसूनहुम, तो इनके जो बड़े हैं वो कहते अतुहद्दिसूनहुम, हदीस से निकला है, हदीस का माना होता है बात, अतुहद्दिसूनहुम, क्या इनको तुम वो बातें बताते हो, मिमा फतहल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हारे सामने खोली है, लियुहाजुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि ये तुम्हारे खिलाफ दलील बना ले रब के यहाँ। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है? ये अपने छोटों को झिड़कते थे, उनको जो मुनाफिक थे, जो मुसलमानों में मिले हुए थे, जब वो मुलाकात करने जाते तो उनको झिड़कते थे। क्यों झिड़कते थे? एक तो ये कि ये उनके सामने जाकर कहते थे हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम सही हो, तुम्हारा मजहब क्या है, सही है, ठीक है। तो ये झिड़कते थे कि भाई हम तो उनको सही मानते नहीं है, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको जुटलाते हैं कि तुम्हारा मजहब गलत है, तुम सही नहीं हो, और तुम जाकर एतराफ़ करते हो। तो इसका क्या मतलब है? लोग क्या सोचेंगे कि हाँ ये खुद एतराफ़ करते हैं, खुद मानते हैं कि ये सही मजहब है, तो इसका मतलब है हमें भी मानना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हो, लोगों के सामने कल को यही मुसलमान उठकर अल्लाह के हुजूर यही पेश कर दे कि या अल्लाह देखो ये हमारे सामने इकरार करते थे कि हम मोमिन हैं, हम तुम्हारे मजहब को मानते हैं, सही मानते हैं, इसी को दलील बनाकर तुम्हारे रब के सामने पेश कर दे, तो क्या करोगे? तुम झूठे पड़ जाओगे। और इसी तरीके से और किस वजह से झिड़कते थे कि बाज लोग क्या होते थे, इनमें भी जाहिर है कि जैसे हर कम्युनिटी में भोले लोग भी होते हैं, इसी तरीके से और बाज दफा क्या होता है, कहते हैं कि हक बात कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाती है, सच कभी ना कभी क्या हो जाता है, जुबान पर आ ही जाता है। इसलिए कभी कभी इनकी जुबान पर भी क्या हो जाता था, सच आ जाता था कि कोई जो है वो औस और खजरज में से, मुशरिकीन के कबीलों में से कोई पूछता कि यार मशवरा दो कि क्या करें, ये नबी पैगंबर इनका जो है पहले मक्का में तबलीग करता रहा, अब हिजरत करके मदीना आने वाला है या आ चुका है, हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग मुसलमान हो चुके हैं, ईमान ला चुके हैं उस पर, तो हमें मशवरा दो कि क्या वाकई ये सही है? तो वो कहते थे यार हाँ हमारी किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है, हमारी किताबों में क्या है, ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये बारहक पैगंबर है, इसलिए हमारा मशवरा ये है कि क्या करो, ईमान ले आओ। तो इस तरीके की जब बातें करते थे, तो जब बड़ों को पता चलता तो वो कहते थे देखो तुम खुद उनको मशवरे देते हो और ईमान लाने की क्या बातें करते हो, और कल को ये तुम्हारे रब के सामने क्या करेंगे,
इसी को दलील बना लेंगे कि देखो या अल्लाह ये मानते थे, जानते थे, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते थे। तो इसलिए उनको कहते अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें सेंस नहीं है। ठीक है, अगली आयत करीमा अल्लाह ताला फरमा रहे अवला यालमून, हाँ जी, ये कैसी बातें करते हैं। ये आखिरी सवाल, इन बातों से क्या जाहिर होते हैं, ये कितने जाहिल हैं कि भाई लोगों से तो ये बात छुपा सकते हो लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुपा सकते। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया अवला यालमूना, क्या ये लोग ये नहीं जानते हैं अन्नल्लाह यालम मा युसिर्रून, कि अल्लाह ताला उसको भी जानता है ये जो खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर करते हैं, वमा युलिनून, और जो जाहिर करते हैं उसको भी जानता है। अल्लाह से तो कोई बात छुपी नहीं रह सकती है। तो इनको तुम गुस्से होते हो, झिड़कते हो अपने चमचों को, अपने चेलों को, कि भाई मुसलमानों को सच्ची बात ना बताया करो ताकि और लोग मुसलमान ना हो जाएं। ठीक है, तो क्या है कि तुम ये जो है वो उनसे छुपा कर कहां तक बच सकोगे। इन बातों को जो तुम खुफिया तौर पर करते हो, तुम्हारे पेटों में क्या है, तुम्हारे दिलों में क्या है, जो तुम्हारी जुबानों से जाहिर होता है, वह सब कुछ अल्लाह तो जानता है, अल्लाह से तो नहीं छुपा सकते हो। इसलिए मुसलमानों से छुपाने का कोई फायदा नहीं है। सदक़ल्लाहु मौलानल अजीम। याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। हाज़िरी लगवा।